सूरत शहर के मैदरपुरा पुलिस थाने की हद में हीरा व्यापारी को विश्वास में लेकर डी कलर का VBS2 प्योरिटी 10.08 कैरेट वजन का, जिसकी कीमत करीबन 4.5 करोड़ रुपए हीरे का बताया जाता है, इसका अदला और बदली कर करीबन 7 आरोपी जो है मिलकर पूरा प्लान बनाया और व्यापारी को के साथ जो है विश्वासघात कर उस डायमंड को लेकर फरार हो गए। जैसे ही व्यापारी को पता चला कि उसके साथ जो है विश्वासघात यानी कि धोखाधड़ी हुआ है, फौरन जो है मैदरपुरा पुलिस थाने में आकर अपनी पूरी जो है हकीकत बताई, जिसके आधार पर मैदरपुरा पुलिस ने दबिश देते हुए ये 7 आरोपी को पकड़ने के लिए जो है सबसे पहले जो है राजस्थान जाती है और राजस्थान से जो है ये 4 आरोपी को यानी कि कुल जो पकड़े गए आरोपी हैं उनमें दलपत भाई रामजी भाई पुरोहित जो राजस्थान का रहने वाला है और इसके साथ उसका एक और मित्र जो है, दोनों को पुलिस जो है राजस्थान से गिरफ्तार कर सूरत लाई और जब पूछताछ किया तो बड़े खुलासे किए। दरअसल ये दलपत जो है उसने ये बताया कि 4 और इसमें शख्स शामिल हैं जो हितेश भाई मनसुख भाई पुरोहित, ईश्वर भाई राम जी पुरोहित और कमलेश भाई रूपा जी पुरोहित और सुरेश भाई जोधा जी पुरोहित, ये चारों जो है कहीं ना कहीं सूरत में हीरे का व्यापार करते थे और उस व्यापारी से ओरिजिनल हीरा लेने के चक्कर में एक लैब गोल्ड डायमंड जो है यानी कि फर्जी जो डुप्लीकेट डायमंड होता है उसको बदलने के लिए उस व्यापारी के पास पहुंचे थे और ओरिजिनल जो डायमंड है उसको लेकर फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने दबिश देते हुए 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। बाकी अन्य 4 आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए जल्द मैदरपुरा पुलिस के डी स्टाफ जो है राजस्थान जाकर इन चारों को गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल होता है कि एक बड़े अमाउंट का ओरिजिनल डायमंड को पाने के लिए कैसे ये 7 जो आरोपी हैं इसने प्लान बनाया और व्यापारी को चकमा देकर उसका ओरिजिनल हीरा लेकर फरार हो गए। लेकिन कहते हैं ना कि ज्यादा लालच जो है बुरी बलाई होती है और इसी लालच में आकर ये 7 आरोपी जो है इस सारे पूरे प्लान को अंजाम दिया और अब पहुंच जाएंगे सलाखों के पीछे। तब तक के लिए आप देखते रहिए पब्लिक लाइव, आपके साथ सुरक्षित रहे, सलामत रहे। सूरत से कैमरामैन सागर के साथ राजेश विश्वकर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, सूरत। डायमंड देखते हुए मतलब चेक करते टाइम उसने डुप्लीकेट डायमंड चेंज कर दिया। कैसे किया था? क्या कभी इससे पहले आपके दुकान में वो लोग आए थे? एक बार। तो आपने ये डायमंड बताया था उनको? बताया था। तो क्या कहीं कुछ फोटो वगैरह कुछ ये लोग ले गए थे या फिर आपके कोई फोटो नॉर्मली ऑनलाइन उसकी वेबसाइट पे रहता ही है। ओके, तो उन लोगों ने इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाने की कोशिश की थी? हाँ, बनाने की कोशिश की या मार्केट में भी मिल सकती है, मतलब लैब ग्रोन। क्या इन लोगों के साथ पहले चलता था लेन देन का कुछ? नहीं, ये जो बिग साइज के स्टोन होते हैं उसमें नॉर्मली रेगुलर क्लाइंट नहीं रहते, वेबसाइट के थ्रू आते हैं कि आपके पास ये स्टोन है। तो आपको कैसा, मतलब जब आपको ऐसा लगा कि भाई ये कोई दूसरा जो है डायमंड आपको पकड़ा के चला गया है, कब ये पता चला? जब वो देख के बाहर निकला और मेरे सन ने चेक किया, उसी टाइम पता चल गया कि इसका जो उसकी गडल पे नंबर रहता है सर्टिफिकेट का, वो चेंज हो गया था। कितने लाख का बताइए हीरा था? वो तो पेपर में आया हुआ है, आपको भी मालूम ही है। बस अप्रोक्स 4-4.5 अबाउट 4.5 करोड़। कैसे, मतलब इसकी कोई कॉस्टिंग आती है प्रॉपर? कॉस्टिंग तो आती है ना। हाँ। ओके। तो क्या लगता है आपको, जिस तरह से मैदरपुरा पुलिस जो है एक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, पुलिस के बारे में क्या कुछ आपके? एक्सीलेंट। मैदरपुरा पुलिस, DCB गढ़वी साहब, चौहान साहब, જસાણી સાહેબ, પૂરો મૈદરપુરા પોલીસ સ્ટેશનનો સ્ટાફ, એ લોકોની અથાગ મહેનત, ડે એન્ડ નાઇટ એ લોકોએ જોયું નથી, દિવસ રાત, એટલે જ આટલો શોર્ટ ટાઈમમાં વિધિન અ વીક આ શક્ય બન્યું છે કે સ્ટોન અહીં પાછો આવી શક્યો છે. અધરવાઇઝ ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ.
आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि एक बार आपका जो हीरा गया वो वापस आएगा, ऐसा महसूस? नॉट श्योर बिकॉज इट इज़ वेरी ये इसका ग्राम में वेट 2 ગ્રામ होता है. મતલબ અઘરું હતું પણ એ લોકોની અથાગ મહેનતથી ચૌહાણ સાહેબ અને એમનો આખો સ્ટાફ દિવસ રાત જોયું નથી એ લોકોએ અને એનાથી આ શક્ય બન્યું છે અને આટલું જલ્દી. તમને મળી ગયો છે खास करके जो के मैदरपुरा पुलिस स्टेशन विस्तार में हीरा बाज़ार करके एक एरिया है जहां डायमंड की काफ़ी बड़ी मात्रा में डायमंड का बड़ी मात्रा में व्यापार होता है. इस एरिया में आज से एक हफ्ते पहले एक विश्वासघात की घटना बनी थी जिसमें आरोपी हितेश, ईश्वर और कमलेश ने मिलकर जो फरियादी हैं उसके पास से 10 कैरेट से ऊपर का एक ओरिजिनल डायमंड जो हार्ड शेप का डायमंड था उसकी वो डायमंड ले लिया था धोखाधड़ी से और उसके हाथ में झूठा डायमंड जो सीवीडी प्रकार का डायमंड होता है वो उसके हाथ में दे दिया था. इसी प्रकार की एक घटना पुलिस के सामने आई थी. पुलिस ने तुरंत ही कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की थी. एफआईआर दर्ज करते ही मैदरपुरा पुलिस स्टेशन की सर्वेलेंस टीम और उसकी दूसरी अन्य टीम बनाई गई थी. वो टीम के साथ साथ सूरत शहर पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है वो भी इसमें लग गई थी. सभी लोगों ने काफ़ी कोऑर्डिनेशन से इस मामले में तहकीकात शुरू कर दी थी और बाद में मैदरपुरा पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये डायमंड एक दलपत राम पुरोहित करके एक व्यक्ति है उसके पास है. वो राजस्थान में बाट गांव सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ का रहने वाला है. पुलिस से उससे इंक्वायरी की थी. उसने शुरू में पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी लेकिन बाद में पुलिस ने थोड़ी और गहराई से पूछपरछ की उससे तो उसने कंफर्म किया था कि वो डायमंड उसी के पास है. वो डायमंड उसके पास होने का कंफर्म होते ही पुलिस ने उसका डायमंड लेकर वो कंफर्म किया था. वो नेचुरल है कि नहीं वो भी पुलिस ने कंफर्म करवाया था. बाद में पुलिस ने जो आरोपी है दलपत पुरोहित उसकी गिरफ्तारी की है. इस मामले में शुरू में 3 आरोपी थे जिसमें हितेश, कमलेश और सुरेश ईश्वर करके 3 व्यक्ति थे. बाद में इस तहकीकात में अन्य और 2 व्यक्ति का भी नाम शामिल था सामने आया था जिसमें से एक सुरेश करके है. पुलिस इन चारों आरोपियों की अभी गिरफ्तारी की कार्रवाई कर रही है और इसमें जो भी नाम होंगे उनकी भी आगे गिरफ्तारी की जाएगी. ये घटना में ये जो डायमंड है वो हार्ड शेप का डायमंड है. वो एक ही डायमंड है जिसकी कीमत 4.5 करोड़ रुपए होती है. पुलिस ने काफ़ी मेहनत से डायमंड भी कब्जे में लिया है और साथों साथ जो सीवीडी डायमंड था वो भी पुलिस के पास है. इसके साथ जो आरोपी है उसकी भी पुलिस ने गिरफ्तारी की है. सर ये दोनों डायमंड को बदलने के लिए क्या कोई रैकी की है, प्लान किया गया? इस पूरी घटना में शुरुआत से ही ये जो आरोपी है उन्होंने कॉन्स्पिरेसी के तौर पे ये जो डायमंड के जो मुख्य मालिक है उसका कांटेक्ट करने की कोशिश की थी. बाद में उन्होंने ये डील शुरू की थी. एक हफ्ते तक इसके डायमंड के लिए डील चली थी. एक हफ्ते की डील में फाइनली जब वो लोग कन्विंस हो गए तो 4.5 करोड़ रुपए की लागत में ये डायमंड लेने की उसने कंफर्म किया था. बाद में उसने ये डायमंड पहले एक लेबोरेटरी में नेचुरल डायमंड है कि नहीं ये कंफर्म करने के लिए उसने टेस्टिंग भी करवाई थी. टेस्टिंग के बाद उसने उसका जो अपनी ऑफिस में ये डायमंड का सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट देखने की बहाने से डायमंड अपने हाथ में ले लिया था और जो कॉन्स्पिरेसी के तौर पे उसके पास जो सीवीडी प्रकार का हार्ड शेप का इसी तरह का एक डायमंड है वो उसने जो फरियादी है उसको हाथ में दे दिया था और ख़ुद के पास ओरिजिनल डायमंड रख लिया था. बाद में जब फरियादी को शक गया इसके बारे में तो उसने कंफर्म किया तो उसमें कोई और ही जो उसका टैग मार्क लगा होता है और ही यूनिक नंबर लिखा हुआ था. और बाद में जब उन्होंने जो आरोपी है उसका कांटेक्ट किया था तो फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था. इस तरह उनको पता चला कि उनके साथ विश्वासघात हुआ. इसी बहाने से फिर वो लोग वहाँ से निकल गए थे और बाद में जो फरियादी है वो पुलिस थाने आकर उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई थी. दलपत को जो पकड़ा गया वो और बाकी के जो 4 आरोपी राजस्थान में अभी बैठे हैं उनमें इनका क्या रिश्ता था? ये जो आरोपी है इसमें से एक आरोपी हितेश वो बनासकांठा पालनपुर का रहने वाला है
जिसके संबंध राजस्थान में सिरोही डिस्ट्रिक्ट में जो बांट गांव के लोग हैं, कई लोग उनके साथ थे। उनमें से एक कमलेश पुरोहित, फिर एक ईश्वर पुरोहित जो उसके साथ यहाँ भी मौजूद थे मैदरपुरा में, उनके साथ उसका रिश्ता भी है। और ये जो दलपत है ये उन्हीं के रिश्तेदारों में से एक था जिसके पास ये डायमंड उन्होंने छुपा कर वहाँ से निकल गए थे। इसीलिए जब हमने दलपत से पूछताछ की तब उसने बताया कि सुरेश ने उसको ये डायमंड दिया था और ये जो बाकी के 4 लोग हैं वो भी उसके साथ इसमें शामिल हैं। कुल कितने डायमंड है? एक ही डायमंड है, वो हार्ट शेप का डायमंड है जिसकी कीमत 4.5 करोड़ रुपए है और जो 10 कैरेट से ऊपर का डायमंड है। दलपत से जब पूछताछ हुई थी क्या उसने बताया कि ये हीरा कहाँ बेचने वाला था, किस फिराक में था? अभी तक उन्होंने इस बारे में जो आरोपी है उसने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है कि कहाँ पे बेचने वाला था, पर जो पोजीशन था उसका और उसने इस हीरो को और जो उसके जो साथी हैं इस केस में आरोपी भी हैं, वो साथियों के साथ मिलकर कहीं बेचने का प्लानिंग होगा उनका। लेकिन ये जो धोखाधड़ी करके यहाँ से भाग गए थे, इस वजह से शायद अभी तक उन्होंने ये हीरा कहाँ बेचना है इसकी इन्फॉर्मेशन शायद पुलिस को अभी तक वो नहीं बता पाए। लेकिन जैसे ही दूसरे आरोपी पकड़े जाएंगे हमको सारी बातें पता चल जाएगी। इनके ऊपर और भी कोई केस आगे कोई है? अभी तक पुलिस के पास जो इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से अभी तक ये दलपत के ऊपर और कोई गुनाह लागू नहीं हुआ है। जो दूसरे आरोपी उनकी भी हमने अभी तक जो तहकीकात की उस हिसाब से कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं है। लेकिन जैसे ही हम और इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो भी मामला सामने आएगा उस हिसाब से हम आगे की कार्रवाई करेंगे। ओके।